क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। नमस्कार मित्रों, आज है मंगलवार और आप देख रहे हैं दास्ता सीरीज का 6th एपिसोड। दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं ऐसे पॉलिटिशियन को जिनके सादगी के चर्चे आज पूरे भारत देश में होते हैं, जिन्हें वर्ष 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। फ्रेंड्स, आज है 16 अगस्त, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि। पूरा देश उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ रहे, बल्कि एक कवि, पत्रकार, प्रशासक और लेखक भी रहे। प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार देश की सेवा में रहे। पहली बार 1996 में 13 दिनों की अवधि के लिए, फिर 1998 से 1999 तक 13 महीनों की अवधि के लिए, उसके बाद 1999 से 2004 तक कंप्लीट टेन्योर के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी था। वो एक स्कूल शिक्षक तथा हिंदी भाषा के कवि थे तथा माता कृष्णा देवी एक गृहिणी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की स्कूली शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुई थी। उसके बाद उनका एडमिशन उज्जैन जिले के बरनगर में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल एवीएम स्कूल में हुआ था। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, अब महारानी लक्ष्मी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला लिया, जहां उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत 3 सब्जेक्ट्स में बीए किया। साथ ही इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई डीएवी कॉलेज कानपुर से पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसी बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ साथ राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक करते रहे। अटल बिहारी आजीवन अविवाहित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आजीवन अविवाहित रहने का वचन दिया था, जिस पर अटल जी अटल रहे। अटल बिहारी की शादी को लेकर कई बार उनसे सवाल पूछा जाता था, कभी इंटरव्यू में तो कभी पार्लियामेंट में। उन्होंने इस सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में कहा था कि मैं अविवाहित हूं, लेकिन कुंवारा नहीं हूं। एक इंटरव्यू के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया था कि बिजी शेड्यूल के चलते विवाह नहीं हो पाया। इतने ही नहीं, उसके रिश्तेदारों ने भी कहा कि राजनीतिक सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जब अटल बिहारी विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी जो उनकी महिला मित्र बनी। बताया जाता है कि उस महिला मित्र को वो अपना दिल दे बैठे थे। उनकी इस कहानी का जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी ए मैन ऑफ ऑल सीजन्स की बुक में किया गया है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने राजकुमारी कौल को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके जरिए उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उनके इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला। इसके बावजूद दोनों की दोस्ती में कभी दूरी नहीं आई। अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम वक्त तक राजकुमारी कौल ने अपनी दोस्ती निभाई और उनके साथ रहे। 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी राजनीतिक जीवन का सफर शुरू किया। जैसा कि आप सभी को पता होगा, उस समय भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट जोर शोर से चल रहा था और इसी दौरान उनके भाई को इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था और 23 दिनों के बाद जेल से
रिहा कर दिया गया। उसी समय उनका मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई और उनके आग्रह करने पर उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनसंघ पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट 1951 में हुआ था। इसके बाद 1957 में जनसंघ पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश जिले के बलरामपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन के लिए टिकट दे दी गई और अटल जी ने इस लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद उनकी उपलब्धि को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी देसाई के सरकार में 1997 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे। इसके बाद 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक पार्टी का गठन किया जो थी भारतीय जनता पार्टी और 6 अप्रैल 1980 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लोकसभा चुनाव 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहला विजय चुनाव रहा। इसी चुनाव से बीजेपी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया और मात्र 13 दिनों के लिए 16 मई से 1 जून 1996 तक देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शपथ ली। 13 दिनों तक ही सरकार चलने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई और फिर 1988 में सरकार गिरने के 2 साल बाद पार्टी सत्ता में आई और 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अब की बार 13 महीनों तक पीएम रहे और फिर 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली और इस बार इन्होंने टेन्योर कंप्लीट किया। इनकी उपलब्धियों की गिनती करवाई जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं आपको इनकी कुछ विशेष उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। इन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया था। विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में एक नए आत्मविश्वास उजागर हुआ था। 11 मई 1998 भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। दुनिया की नाराजगी के बाद, इकोनॉमिक सेक्शन लगने के बाद, हर प्रकार के आर्थिक घेराबंदी करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दम था कि 13 तारीख को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता दिया हम झुकने वाले लोग हैं। जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं, आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। यह एक साहसिक कदम था जिससे हमारे देश को अलग ही पहचान मिली। भारत का यह परमाणु प्रशिक्षण इतनी गोपनीयता से किया गया था कि पश्चिमी देशों की आधुनिक तकनीक भी नहीं पकड़ पाई थी। परमाणु प्रशिक्षण के बाद कुछ देशों ने अनेक प्रतिबंध भी लगाए, परंतु अटल जी ने इन सब चीज़ों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे और देश को नई आर्थिक विकास की ऊंचाई तक ले गए। अटल जी पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने की पहल भी की। इन्होंने 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की, जिसे सदा-ए-सरहद का नाम दिया गया। बस सेवा शुरू करके दोनों देश के बीच आपसी रिश्तों में सुधार लाने की पहल की और उस समय उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया
और वहीं के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों द्वारा कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी और कई पहाड़ की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया। तब जवाबी कार्यवाही में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ठोस कदम उठाए और भारतीय सेना को खुला समर्थन दिया, जिससे कि हमारी सेना में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और उन्हें धूल चटा दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही सड़क मार्ग को जोड़ने का काम चारों कोनों से किया। इसमें भारत के महानगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को राजमार्गों से जोड़ने का काम किया गया, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का नाम दिया गया। और अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही सबसे ज्यादा सड़क बनवाई है। इतना ही नहीं, अटल जी की सरकार में 100 वर्षों से भी पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया गया, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका स्टेट के बीच थी। कई समितियों और आयोगों का गठन किया गया, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार और उद्योग समिति एक्सेट्रा। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किया गया और विदेशों में बसे भारतीयों के लिए बीमा योजना को शुरू किया। अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त कर आवास निर्माण को प्रोत्साहन दिया। नई टेलीकॉम नीति और कोंकण रेलवे की शुरुआत की। इनके कार्यकाल में टेलीकॉम क्षेत्र में रेलवे विभाग विकास की नई ऊंचाइयों तक छुआ। उपलब्धियों के साथ साथ मैं आपको अटल जी से जुड़े कुछ विवाद को भी आपके सामने रख रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमेशा से एक साफ छवि के नेता के तौर पर देखा जाता रहा है और रहेगा भी, परंतु इसके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हैं। इसमें सबसे पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का लिया जाता है। जिस वक्त बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उस वक्त विपक्ष के कई नेताओं द्वारा अटल जी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि इस मस्जिद के खिलाफ उस वक्त बीजेपी के कई नेताओं द्वारा रैली निकाली गई थी। दूसरा विवाद कंधार प्लेन हाईजैक से जुड़ा है। यह बात 24 दिसंबर 1999 की है, जब काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़े एक विमान का हथियारबंद आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। तब विमान में 176 यात्रियों और 15 क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए 3 आतंकी मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा था। इस मामले को लेकर अटल जी की कड़ी निंदा हुई थी। विपक्ष का कहना था कि यदि सरकार सूझबूझ से काम लेती तो विमान यात्रियों की जान आतंकियों को छोड़े बिना ही बचाई जा सकती थी। तीसरा मामला, उन पर कारगिल युद्ध को लेकर भी सवाल उठाए जाते थे। 2004 में अपना कार्यकाल टेन्योर पूरा करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 29 दिसंबर 2005 को सत्ता की सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की। अटल जी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनेकों सम्मान तथा पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में उत्कृष्ट संसदीय लोकमान्य तिलक तथा गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार और 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा है कि अटल जी एक अच्छे प्रधानमंत्री के साथ साथ एक अच्छे लेखक और कवि भी रहे हैं। उनके द्वारा कुछ प्रकाशित रचना है भारत की विदेश नीति, न्यू डायमेंशन, राजनीति की रपटीली राहें, राष्ट्रीय एकीकरण, क्या खोया क्या पाया, मेरी 51 कविताएं, न दैन्यम न पलायनम, 21 कविताएं, डिसिसिव डेज, समाधान नहीं, बैक टू स्क्वायर वन एक्सेट्रा रहा। अंततः अटल जी का निधन 93 वर्ष की आयु में 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुआ। इनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि अटल जी का निधन निमोनिया और बहुत अंग विफल होने के कारण हुआ था। अंत में अटल जी के लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि मौत खड़ी थी सर पर, इसी इंतजार में न झुकेगा ध्वज मेरा, 15 अगस्त के मौके पर
तू ठहर इंतजार कर, लहराने दे बुलंद इशे, मैं एक दिन और लड़ूंगा मौत तेरे द्वार पर। मंजूर नहीं है कभी मुझे झुके तिरंगा स्वतंत्रता के मौके पर। कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धांजलि भारत रत्न वाजपेयी जी को। जय हिंद, जय भारत।